दोस्तों गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी 2024 में अभ्यर्थी एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते थे, एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते थे और कहाँ से देना चाहते थे एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से देना चाहते थे। कहाँ से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से देना चाहते थे। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आपके सीयूईटी पीजी 2024 का फॉर्म डेट आ चुका है। आज से फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो सर्वर है सीयूईटी पीजी 2024 का, वो ठीक ठाक से अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप बहुत जल्दबाजी में फॉर्म को फिल बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप पूरे सेशन में, मतलब बाद में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप परेशान रहिएगा करेक्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और आराम से जैसे चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होती हैं बेहतरीन वे में, तो फिर फॉर्म भरना आप स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CUET PG 2024। ये आपको सर्च कर लेना है। देखिए, मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आया हूँ और मैं यहाँ पे अभी सर्च करूँगा CUET स्पेस PG 2024। फिर इसको मैं सर्च कर देता हूँ और देखिए, जो हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है CUET PG समर्थ.ac.in, हम इस पर सिंपली सा क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए जो ऑफिशियल पोर्टल है CUET PG का, हम इस पे आ जाएंगे और इस पे आने के बाद सबसे पहले हम स्क्रॉल थोड़ा सा करेंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस है उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये है इनवाइटिंग ऑनलाइन अप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। ये 26/12/2023 को ये नोटिस आया है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नोटिस क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं वहाँ से चल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, तो जो चीज़ मैंने डाउनलोड किया है वो यही है, पब्लिक नोटिस, जो कि आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर 2023 को आ चुका है। ये एनटीए के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आप देख सकते हैं कि क्या अपडेट है। इसमें यह बताया गया है कि जो आपके CUET PG का फॉर्म है उसका क्या कुछ प्रोसेसिंग होने वाला है, कैसे आपको भरना है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट, आप जिस वेबसाइट के जरिए फॉर्म को फिल करेंगे वो वेबसाइट आपका है pgcuet.samarth.ac.in और ये आपका फॉर्म भरने का जो आपका डेट है वो 26 दिसंबर, यानी कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। इसमें ओनली डेट कल से लिखा हुआ है, बट ये रियल नहीं था, कल फॉर्म फिल नहीं हो रहा था। हाँ, आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें सही से अभी अपडेट नहीं हुई हैं, तो जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, 2-4 दिन के बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। 26 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट आपका 24 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरने का डेट है। 24 जनवरी के रात 11:50 तक आप फॉर्म भरने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI, यानी कि जो आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2024 को 11:50 तक रात के समय में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, तीसरी नंबर पे, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपका करेक्शन विंडो कब से कब ओपन रहेगा, तो 27 जनवरी से लेके 29 जनवरी के 11:50 यानी रात के समय तक आप फॉर्म में कुछ गलतियां हुई हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन है वो 4 मार्च को आएगा और आप अपना एडमिट कार्ड एनटीए के वेबसाइट से 7 मार्च 2024 को डाउनलोड कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के अंदर ये कभी भी आपका एग्ज़ाम करा देगा। तो जो प्रिपरेशन है वो आपको अभी से ही थोड़ा एक्टिव होकर करना पड़ेगा और उसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। हम आपको काफ़ी यहाँ पे
TLM प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन वे में हो सके। इसके बाद आंसर की आपका आ जाएगा 4 अप्रैल 2024 तक, ताकि आप चैलेंज कर सके यदि उसमें आपको लगता है कि कुछ आंसर गलत दिए गए हैं तो। ड्यूरेशन यदि एग्ज़ाम की बात करें तो 1 घंटा 45 मिनट में एग्ज़ाम होगा। ये मेजर चेंजेस हैं पहले की अपेक्षा में। पहले जो आपका टाइमिंग होता था वो 150 मिनट का होता था, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता था। लेकिन अभी जो मेजर चेंजेस किए हैं वो 1 घंटा 45 मिनट का पेपर आपका 2024 में कराया जाएगा। ये चीज़ मेजर चेंजेस हैं। और आपके जो पेपर होंगे वे 3 शिफ्ट में होंगे, यानी पेपर होने का जो टाइम होगा वो 3 प्रकार का होगा। उस 3 प्रकार के टाइम में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है किसी भी शिफ्ट में। वो आपके एडमिट कार्ड में जानकारी मिलेगी कि आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है। इसके बाद जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपके वेबसाइट पे बताया जाएगा कि कितने से कितने बजे के बीच में आपका पेपर होगा। जिस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो इस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं वो यही हैं। और यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी है, तो जैसे कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है, दूसरी चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना है। तो वो कैसे देखेंगे हम बताते हैं। तो देखिए हम वापस से CUET PG के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आपको 3 लाइनिंग का चिन्ह मिल जाएगा इस प्रकार का। हमको सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आ रहा है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल वे में जो स्ट्रक्चर है 2024 के एंट्रेंस का, CUET PG एंट्रेंस का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक और PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कि हम डिटेल वे में देख सकेंगे। तो इसे भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है। वैसे भी आपको ये सारी PDF कहाँ पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको CUET PG से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको दिए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे, इम्पोर्टेंट MCQ दिए जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को थोड़ा देख लेते हैं। देख सकते हैं आप कि ये जो आपका PDF है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये 75 पेज का है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो बताने लायक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम लोग ये वाले चैप्टर 2 को देखेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस ऑफ CUET PG। इसके बाद ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो गया, रिजर्वेशन हो गया, चॉइस सिटीज़ हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ चैप्टर 7 तक। तो हम इसको यहाँ तक देखेंगे। 2 से 7 तक चैप्टर में जितनी नॉलेज हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। कुछ अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मिलेंगी तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से जो हम देखना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट 26 से 24 तक है, पेमेंट करने की डेट 25 तक है। और इसके बाद थोड़ा फ़ीस पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फ़ीस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि आप 2 पेपर भर सकते हैं ओनली 1200 रुपये में। किस कैटेगरी के? जनरल कैटेगरी के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो 1200 रुपये में 2 पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका फीस लगेगा उनका 1200। अगर वो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी या एक्स्ट्रा पेपर कोई ऐड करते हैं तो उन्हें 600 रुपये पर पेपर देना होगा। 600 पर पेपर, अगर जितना पेपर वो बढ़ाएंगे उतना उनको 600 रुपये देना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो OBC के एस्पिरेंट्स होंगे उनको 2 पेपर 1000 रुपये लगेगा। एक्स्ट्रा पेपर देना चाहते हैं तो पर पेपर 500 लगेगा। SC ST या थर्ड जेंडर के जो हैं उनको 2 पेपर का 900 रुपये देना होगा, एक्स्ट्रा पर पेपर 500 देना होगा। PWBD के जो हैं विद्यार्थी उनको
2 पेपर का 800 देना होगा और एक्स्ट्रा पर पेपर 500 देना होगा। जो आउट ऑफ कंट्री के हैं, आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से आउट ऑफ हैं, वो 2 पेपर का उनका लगेगा 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा जो पर पेपर रहेगा उसका 2,000 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से आपका फ़ीस है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। बाकी करेक्शन विंडो पे हम बात कर चुके हैं कि 27 से 29 तक डेट रहेगा। एडवांस सिटी इंटीमेशन आपका 4 तारीख को आएगा। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड एनटीए के वेबसाइट से 7/3/2024 को डाउनलोड होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। आंसर की आपका 4 अप्रैल को आ सकता है। जो परीक्षा की अवधि होगी वो 1 घंटा 45 मिनट की होगी। 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपके एडमिट कार्ड पे ये सारी चीज़ें लिखे होंगे कि सेंटर क्या है, डेट क्या है, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सारी डिटेल आपके कहाँ पे रहेंगी, एडमिट कार्ड में रहेंगी। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा लास्ट में भी बता दूंगा कि कितने स्टेपों में फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अभी जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दें, क्योंकि आगे आपको फॉर्म भरने की बेसिक नॉलेज आपको दे दें कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, जिसके कारण आप अपने फॉर्म को गलती ना कर दें। तो वो चीज़ आप आगे देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ें देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर 2 एग्जामिनेशन स्कीम कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है CUET PG 2024 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ऑनली, यानी CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन पेपर होना है, ये चीज़ आप जान लीजिए। इसके बाद मीडियम क्वेश्चन पेपर, जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एमएड का पेपर देंगे तो उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों यानी बायलैंगुअल पेपर होगा। आप जिसमें पेपर देना चाहते हैं दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो एमए वगैरह देना चाहते हैं तो वो उनका भी यही चीज़ रहेगा, सेम चीज़ रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो आपके, अगर हिंदी सब्जेक्ट का है तो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, यानी कि आप 4 क्वेश्चन पेपर से अधिक क्वेश्चन पेपर चूज नहीं कर सकते। और 2 क्वेश्चन पेपर के आपके 1200 लगेंगे और उसके बाद आप जितना पेपर सेलेक्ट करते हैं तो आपके कैटेगरी वाइज फीस लगेगा। देखिए एक मेजर चेंजेस और इसमें किया गया है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। जैसे पहले आपका 2 पेपर होता था, 75 नंबर का आपका डोमेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते थे, 75 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट से आते थे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर से आते थे। तो जो जनरल पेपर वाला नियम है वो हटा दिया गया। अब आपको जनरल पेपर नहीं देना है, ओनली 75 क्वेश्चन के आपको डोमेन सब्जेक्ट से पेपर देना है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे जो हम यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतरीन वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स एमएड के होंगे वो एमएड वाले अब किसके देंगे, 75 क्वेश्चन ओनली एजुकेशन से उनको पढ़ने होंगे और उसी के बेस पे उनकी मेरिट बनेगी और उसी के बेस पे उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी एक पेपर आपको देना होगा एमएड के लिए, इतना आप कंफर्म कर लीजिए। तीसरी चीज़ क्या है, द कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। द comprehension part of this paper would be इंग्लिश और हिंदी आज चूज बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आप जिस मीडियम में अपने जनरल पेपर को मतलब कि जनरल पेपर जो सब्जेक्ट से संबंधित है उसको देना चाहते हैं, वहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। तो हमने बता दिया कि 105 यानी 1 घंटा 45 मिनट में होगा। क्वेश्चन पेपर विल हैव, यानी कि अब 75 क्वेश्चन का ही आपको पेपर देना होगा एमएड के लिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 4 मार्क्स वुड बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए समझिए, अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 4 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, और वहीं यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके कितने -1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है और सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये चीज़ आपको समझना है। लैंग्वेज पेपर विल बी इन कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच वुड बी इन इंग्लिश। लैंग्वेज के जो पेपर होंगे उसी भाषा में रहेंगे और
ये चीज़ यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा यहाँ पे देखिए एक चीज़ इसको पढ़ देते हैं, लग रहा है मुझे कि कुछ इम्पोर्टेंट है। द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोड्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, कि जिसका आपको पेपर देना है उसका सिलेबस आपके वेबसाइट पे अपलोड है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसमें ये चीज़ बोला गया है। देखिए जो आपका एमएड का कोड है, बहुत ही सावधानी से ये चीज़ हमें याद रखना है कि एमएड का जो कोड है जब आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो क्या सेलेक्ट करना है, COQP15, ये आपका एमएड का कोड है। और MA एजुकेशन का यदि आपको देना है तो चलिए हम इसका भी बता दे रहे हैं। वैसे ये चैनल ओनली किसके लिए है, एमएड के लिए है। बाकी MA एजुकेशन की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो थोड़ा मिलता जुलता होता है, सिमिलर टाइप का होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा और डिटेल वे में दिया गया है। जो मार्किंग दिया जाएगा आपको, जो नंबर मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी कि आपका 1 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट, अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, अगर कोई भी आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जितना नंबर आप पाए हैं उसमें 1 नंबर क्या होगा, घटा दिया जाएगा, यानी कि आपका 1 नंबर कट जाएगा यदि आप कोई गलत रिस्पॉन्स देते हैं तो, जितना नंबर पाए हैं उसमें से। फिर इसके बाद अनएंसर्ड अनअटेम्प्ड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क्स, यदि आप कोई भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये समझिए आप। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज 1 ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। देखिए जिस जो क्वेश्चन रहेगा वो MCQ रहेगा आपका, जैसे कि आपको ABCD इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। जो सही आंसर होगा आपको एक पे टिक लगाना होगा, जो भी इन चारों में से सही होगा। तो यही कुछ इसमें है, आप देख सकते हैं, आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, जो मेजर चीज़ है मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। इंट्रेंस सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर वुड बी अवेलेबल ऑन NTA समर्थ वेबसाइट। जो आपका, जैसे आप एमएड का यहाँ पे इंट्रेंस देना चाहते हैं तो एमएड का कोड कितना है, COQP15 है। तो इसके लिए जो सिलेबस होंगे, जो 75 क्वेश्चन एजुकेशन से आएंगे और एक क्वेश्चन जो 4 नंबर के इसमें रहेंगे, उसका सर सिलेबस क्या होगा, हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो ये NTA के वेबसाइट पे अपलोड है। जो नया सिलेबस है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और पुराना भी मैंने एजुकेशन का जो सिलेबस है उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, CUET PG एमएड एंट्रेंस 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी इस चैनल में, तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हमने बनाई है आपके लिए, तो उसे आप देख लीजिएगा। जो मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार वो ये हैं, पहला ये है कि पहले आपका पेपर 2.5 घंटे का होता था, अब पेपर आपका 2.5 घंटे के बदले 1 घंटा 45 मिनट का कर दिया। और दूसरा मेजर चेंजेस ये हैं कि पहले आपका 2 पेपर कराता था, 75 क्वेश्चन का एक और एक 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन वाले को जनरल पेपर बोला जाता था, 75 क्वेश्चन वाले को डोमेन सब्जेक्ट वाला पेपर बोला जाता था। तो ये 25 वाला कट गया, अब नहीं होगा, 75 वाला ही ओनली होगा, इसलिए समय भी आपका घटा दिया है। ये आपके मेजर चेंजेस हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं, एज लिमिट यहाँ पे क्या है, इसको भी भाई थोड़ा पढ़ ही लेते हैं हम कि क्या है एज लिमिट। फॉर अपेयरिंग इन द CUET PG 2024 देयर इज़ नो एज लिमिट। बहुत अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है, नो एज लिमिट है। और इसके साथ मैं आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि जिनका BEd या DLEd जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है वो अगर पास्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अपेयरिंग में है, किस में है, अपेयरिंग में है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये पुख्ता खबर है, पक्की खबर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आगे भी पढ़ देते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपेयरिंग इन 2024 irrespective of their age can appear in CUET PG 2024 examination. However, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university in which they desirous of taking admission. तो एज लिमिट यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आप जान लीजिए, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा अपने से। और
यहाँ पे रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि क्या रिजर्वेशन है। इस पे मैं क्या करता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा मैं फास्ट में तरीके से बता देता हूँ और बाकी मैं आपको इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से और समझ आएगा। देखिए यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो 10% की बात की गई है। जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा तो जो रिजर्वेशन के फार्मूले को वहाँ पे लेके आपका जो मेरिट लिस्ट जारी करेगा जो यूनिवर्सिटी रहेगा, तो वहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देगा। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे उनको वही पुराना नियम 27% वाला आरक्षण के तहत उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। शेड्यूल कास्ट यानी एससी जो होगी उनको 15% रिजर्वेशन सीट में दिया जाएगा एवरी कोर्स के लिए। एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। पीडब्ल्यूडी को 5% यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी इस पर मैं थोड़ा जो गुणा गणित होता है कि कैसे मेरिट लिस्ट वगैरह बनाते हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बता दे रहा हूँ। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास यदि एनसीसी, स्पोर्ट या फिर एज ए एम्प्लॉय का कोई भी कोटा है तो आप उसको वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट मांगेगा वो लगा दीजिएगा, आपको वेटेज मिलेगा। ये पक्की खबर है, ठीक। तो ये चीज़ आप करिएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं, अगर आपके लिए भाई कोई ज़रूरी इसमें चीज़ छूट रही होगी तो वो भी आपको बता दिया जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आधा अधूरा बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बता दिया जाए कि जो चॉइस ऑफ सिटीज़ है कि भैया आपका पेपर कहाँ होगा, तो उसके लिए आपको 2 सेंटर चॉइस करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। 2 सेंटर आपको चॉइस करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे और 2 स्टेट के अंदर आप मतलब कि एक स्टेट के अंदर आप 2 सेंटर चूज कर सकते हैं। 2 सिटी को आप चूज कर सकते हैं। एक आप बनारस कर सकते हैं और एक आप अपने हिसाब से जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड वगैरह की बात हमने कर ही लिया कि कब से कब आएगा, ये चीज़ आपको बता ही दिया गया है। यहाँ पे देखिए अभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है फॉर्म भरने के दौरान, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं और समय है फ़ोन करने का 10 से 5, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा मैसेज मुझे आने वाला है। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो आप लोगों के मैसेज बहुत आएंगे, सर मेरा गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, देखिए शिफ्ट, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और उस शिफ्ट के टाइम क्या होंगे आप देख लीजिए। पहला जो शिफ्ट होगा वो आपका 9:10-45 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि मॉर्निंग टाइम में है। और इसके बाद जो शिफ्ट 2 है वो दोपहर टाइम में है, 12:45 से 2:30 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो तीसरा शिफ्ट है आपका वो 4:30 से 6:15 यानी कि शाम हो जाएगा आपका इस वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होते। तो आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम फंस रहा है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका काउंसलिंग ना हो जाए यूनिवर्सिटी में तब तक हम आपके साथ बने रहते हैं, हम बीच में आपका साथ छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यदि आपको इस चीज़ की भरोसा नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप 2023 एमएड एंट्रेंस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। इस चैनल का सबसे बड़ा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियां में जो एस्पिरेंट्स से जिन्होंने एमएड में एडमिशन लिया है, हमने रात दिन मेहनत कर कर उनको एक एक अपडेट पहुंचाई है, उनका साथ दिया है और उनका मैसेज का जवाब दिया है जो वो व्हाट्सएप पर हमसे पूछा करते थे। तो हम आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेटेड हैं। ये चैनल एमएड के लिए डेडिकेटेड है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, अदर एस्पिरेंट्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक। इतना चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे देखना ज़रूरी है वो चीज़ यही ज़रूरी था। और फिर आगे अगर देखा जाए तो हम एक बार भाई स्क्रॉल कर ले रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो भी आपको जानकारी मिले थोड़ा बेहतरीन वे में मिले और ऐसा ना हो कि मतलब आधा अधूरी जानकारी आपको दी जाए, ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। मार्किंग ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वे में लिखा गया है कि आपके पहले तो MCQ क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे बताया गया है। और वही 4 नंबर -1, नो रिस्पांस के लिए 0 नंबर रहेगा। तो जो पैटर्न है 1 से 3 वाले में आप देख सकते हैं।
ये चीज़ है। अब लास्ट चीज़ जो आपके लिए मैं यहाँ पे डिस्कशंस करना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है। वो क्या चीज़ है आप यहाँ पे समझिए कि आप फॉर्म कैसे फिल कीजिएगा, फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखिएगा, कितने स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है, इस चीज़ की मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो आपसे कोई भी मेजर मिस्टेक्स ना हो और आप बेहतरीन वे में प्रॉपर तरीके से फॉर्म को फिल कर पाएँ। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ, तो इसके लिए चलिए हम अब फॉर्म वाले पे आ जाते हैं कि भैया हमें अपना कैसे फॉर्म भरना है। देखिए एकदम बारीकी से समझिए, फिर मैं एक वीडियो भी बना दूँगा जिससे कि आपको थोड़ा लाइव दिखाने का कोशिश करूँगा कि कैसे फॉर्म भरना है, या कोई स्टूडेंट बताएगा कि मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे CUET PG 2024 सर्च कर लेना है, CUET 2024। उतना सर्च करने के बाद जो आपको मेन मिलेगा पोर्टल, उस पे क्लिक कर लीजिएगा, और जब उस पे क्लिक कीजिएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। वहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो पहला जो चीज़ होगा वो आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म के रजिस्ट्रेशन में आपका हाई स्कूल से रिलेटेड नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, नेशनलिटी, ये सारे डिटेल भरने होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से भरिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल एकदम जो आपके पास है वही भरिएगा। और पासवर्ड जब बनाने की बात आएगी तो पासवर्ड आप इस तरीके का बना सकते हैं, जैसे आपका नाम राम है तो राम ले लिए। यहाँ पे कोई स्पेशल वर्ड हम हच ले लेते हैं या फिर @ ले देते हैं, इसमें दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। 1 2 3 या फिर आप अपना DOB कोई भी स्पेशल वर्ड डाल लीजिएगा जो आपको याद रहने वाला है। ये करके आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपके ईमेल पे एक मैसेज भी आएगा, उसमें आपकी ID वगैरह लिखे रहेगी, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप आ जाता है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको यहाँ पे 10th की एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी और 12th की एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी, UG की एजुकेशनल डिटेल डालनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल। तो UG वाले में आप यहाँ पे यदि M.Ed के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो B.Ed सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर आप जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या कर लिए हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा, लाइक BA B.Ed, BSc B.Ed, DLED, ये सब एक्सेट्रा। ठीक, इतना करने के बाद यदि आप पास हो चुके हैं 2024 में तो पास्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वरना अगर आप अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग का भी ऑप्शन आ रहा है तो आप अपेयरिंग वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो आएगा। आपको क्या करना होगा यहाँ पे देखिए आपको सिटी चूज के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि एग्जामिनेशन के लिए आप सिटी यानी सेंटर चूज कीजिए। उसमें आपको 2 सेंटर चूज करने होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो 2 कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी एंड सेलेक्ट प्रोग्राम, ये 2 प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। सेलेक्ट प्रोग्राम, तो देखिए आप इसमें मैक्सिमम 1200 रुपये में, जब आपका 1200 रुपये जो फीस लगेगा उसमें आप 2 यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं और 2 कोर्स उसमें चूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप तीसरी यूनिवर्सिटी या तीसरा कोर्स चूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 600 रुपये देना होगा अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो, और जो भी आपका कैटेगरी है उसके वाइज आपको एक्स्ट्रा पर यूनिवर्सिटी पर पेपर आपको फीस देना होगा। तो आप यहाँ पे 1200 में 2 पेपर और 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 4 यूनिवर्सिटी 4 पेपर से अधिक आप यहाँ पे चॉइस भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे चूज भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से M.Ed करना है आप 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपको M.Ed का पेपर देना है, MA का पेपर देना है तो दोनों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको खाली M.Ed का पेपर देना है तो आप M.Ed ही दोनों यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करेंगे। जब आप M.Ed सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका कोड होगा वही कोड आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, COQP15।
इतना करने के बाद आपका क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें करते समय आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करने का भी ऑप्शन आएगा। तो अब वेरीफाई करने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि मैंने सही चीज़ें वहाँ पे फिल की है कि नहीं, उसके बाद आप वेरीफाई कीजिएगा। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा वो जेपीईजी फॉर्मेट का होगा, जेपीईजी फॉर्मेट का होगा। फ़ोटो आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। कितना? 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है आपका, सिग्नेचर आपका 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। कितने केबी के बीच में होना चाहिए? 30 केबी के बीच में होना चाहिए आपका सिग्नेचर। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट या फिर एज अ एम्प्लॉई कोटे का ऑप्शन आएगा। तो यदि ये सब आपके पास है तो आप इसे ज़रूर चूज कीजिएगा। हो सकता है आपका एडमिशन आसानी से हो जाए, क्योंकि कुछ नंबर कम होगा तो वहाँ पे फुलफ़िल करने में मदद करेगा। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा आपको फॉर्म फिल करना है और एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप आगे फॉर्म को भरिए और फॉर्म भरते समय जो भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप पे हमें संपर्क कीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हमारे संपर्क में रहिए, हमारे टच में रहिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है तो वो हमसे आप शेयर कीजिए, बताइए। और इसके अलावा आपकी तैयारी के लिए मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 2 या 3 दिन में मैं आपको CUET PG का हिंदी में सिलेबस आपको डिस्कशंस करा दूंगा। हिंदी में सिलेबस, इंग्लिश में सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर चुका है। अगर कुछ सिलेबस में चेंजेस आए होंगे तो मैं इंग्लिश में भी नया सिलेबस पे डिस्कशन कर दूंगा। उसके अलावा मैं हिंदी पे सिलेबस डिस्कशंस करूंगा अभी 2-3 दिन में। और उसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट MCQ देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 5 प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करा दूं, जिससे कि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। और जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी होंगे, जितना आपका सिलेबस होगा उस पे मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं कवर करा सकूं। चाहे फिर उसको शॉर्टली टर्म में कवर कराऊं या लॉन्ग टर्म में कवर कराऊं। मतलब कि जो कंटेंट साइज होगा वो शॉर्टली होगा या फिर डिटेल वे में होगा, वो हम देखेंगे कैसे क्या करना है। फिलहाल इतना जानिए कि यदि आप इस चैनल पे बने रहते हैं और आपको 2024 में CUET PG का एग्ज़ाम देना है तो रामबाण आपके लिए चैनल साबित होगा। ये आपका चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको किसी भी बात का 1 रुपये पैसा नहीं देना है। हम आपके लिए पूरा समर्पित हैं। हम आपको यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य है वो एडवांस टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना है CUET PG एमएड एंट्रेंस से संबंधित। हम आपको कितना बैकअप सपोर्ट दे सकते हैं, आप अपनी जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें हम आपको क्या एडवांस लेवल पे दे सकते हैं, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और जो भी टेक्निकल और नई नोटिफिकेशंस आएंगी NTA के तरफ से वो आपको हम समय समय पे अपडेट करते रहेंगे। लाइक आपका एडमिट कार्ड कब आता है, आपके एग्जामिनेशंस कब होते हैं, आंसर की कब आते हैं और आपकी मेरिट लिस्ट कब आती है। उसके तहत आपको जिस भी यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट किया था उसमें आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो ये जो मेजर चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम आपको अपडेट करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए। यदि आपको लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर रहे हैं, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हो पा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और जो अदर एस्पिरेंट्स होंगे एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि एस्पिरेंट्स भटक जाते हैं, गलत चैनलों पे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो ये चैनल आपके लिए ऑथेंटिक है। हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो उस पर कैसे स्टडी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और ऑथेंटिक चीज़ों पे ही बात करते हैं। जिस चीज़ की जानकारी हमें नहीं होती है वो आपको हम नहीं बताते हैं, हम सीधा बोल देते हैं कि इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है। तो इस चैनल पे यदि आप बने हैं तो ये समझिए कि आप अच्छे चैनल पे हैं और ऑथेंटिक चैनल पे हैं।